हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वीकली एनालिसिस, जैसे कि हमारा थीम है। ठीक है। डिफेंस है मजबूत और स्टॉक्स भी हैं मजबूत। तो गाइस, काफ़ी कंपनियों के फंडामेंटल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। मैं कोफॉर्ज करके ये सॉरी स्क्रीनर करके एक एप्लीकेशन उसको यूज़ करता हूँ। ठीक है। कोई भी कंपनी के रिजल्ट स्टडी करने के लिए। तो आज हम कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको हम डेली और वीकली पैटर्न पे स्टडी करेंगे। तो गाइस, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। ये भी जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। या इस स्टॉक में मेरा कोई भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, ना इधर बाय और सेल। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, कैसे करते हैं और इसको अपने फंडामेंटल्स के साथ कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा रहेगा एक तीसरा कंटेंट, वो रहेगा हमारा थोड़ा एक बिटकॉइन पे भी है, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट में। ठीक है। तो गाइज, हम वन आफ्टर द अदर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक हम बात करेंगे एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी। तो गाइज, अगर हम एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी को देखेंगे सॉरी, थोड़ा गला खराब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पावर ट्रांसमिशन और मटेरियल हैंडलिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं इस बार। अगर आप इसके देखेंगे तो आर ओ सी 28%, आर ओ ए 23%, प्राइस टू सेल्स रेशियो 7.45। ठीक है। और अगर हम इसके प्रोस एनालिसिस के बारे में बताएं तो कंपनी बिल्कुल भी कर्ज मुक्त है, मतलब बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है कंपनी में। कंपनी एकदम डेप्ट फ्री है। ठीक है। और ये रहे इसके पीयर ग्रुप्स, जो पेट्रो वैगन्स, रेलवे स्टॉक्स हैं। ठीक है। और भी सब कंपनियां हैं, जो कि मेन देखते हैं इसके प्रीवियस कंपैरिजन में क्वार्टरली रिजल्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रीवियस मार्च के हिसाब से इस मार्च में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे सेल्स किए हैं। ठीक है। जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है कंपनी के लिए। और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका बढ़ा है, और इनका नेट टू नेट प्रॉफिट जो है 146 सीआर के ऊपर गया है। और इनका अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें, जो कि इनकी बोरोइंग्स बिल्कुल घट के जीरो है। एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनकी 3 सीआर की बढ़ी है। ठीक है। और कैश फ्लो भी अच्छा है कंपनी का। इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेनर के बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक के बढ़ रहे हैं। इस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थोड़े इस क्वार्टरली रिड्यूस हुए हैं सिग्निफिकेंटली। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ के मैंने बाई किया था, बट काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक ने। तो जस्ट स्टडी पर्पज से ले सकते हो आप। यहाँ पे एक पैटर्न भी अच्छा सा बनता हुआ दिख रहा है, एक लॉन्ग हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो, बट स्पेसिफिकली ऐसा लग नहीं रहा है, बट स्टिल यू कैन सी देयर इज अ लॉन्ग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है। तो इसको अगर एक बार वीकली भी देख लेते हैं, फिर हम अपने अगले स्टॉक पे जाएंगे। यस। स्पेसिफिकली स्टॉक थोड़ा करेक्ट होने के चांसेस हैं, अभी भी अराउंड 600 तक आएंगे, बट भारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है इसमें। तो गाइस, अपने रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें तब बात करें। अगला स्टॉक है अपना सबका प्यारा HAL, जिसको अभी भी मैं मानता हूँ कि इसमें अभी भी चांसेस हैं कि ये स्टॉक अभी भी और पोटेंशियल रखता है आगे जाने का। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करें, तो गाइस इसका ROC पिछले 5 साल में बहुत बड़ा है, ROE भी बड़ा है, इसका रिटर्न ऑन एसेट, जो कि बेसिकली देखना चाहिए, इसका सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे करके ये कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स भी डाइल्यूट किए गए हैं, जो कि ये गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है। और अगर हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करें, तो ये कंपनी भी डेप्ट फ्री है, और इसके डिप्स काफ़ी अच्छे तरीके से रिड्यूस हो रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड। ये सब इसके पीयर ग्रुप्स हैं। ये अभी भी अगर आप इसका देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि 41 पे बिलोंग करता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेस्ट, बट यूनिमिक का एक अलग कंपैरिजन आप देख सकते हो, बट दिस वन ऑफ द सेकंड बेस्ट सेगमेंट इन दिस। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ये HAL एक अलग ही परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। क्वार्टर लेजर के बारे में बात करें, तो दो इसके सेल्स कम हुए हैं, बट नेट टू नेट अगर आप एक साल का देखोगे, इसमें ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा किया है कंपनी ने। ठीक है। और अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखोगे, इसकी बोरोइंग बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी हैं। कोई भी बोरोइंग नहीं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लीज लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसका इन्वेस्टर्स डेज भी कम हो रहा है,
एफ आई आई की होल्डिंग्स भी बढ़ रही है, डी आई एस की होल्डिंग्स बढ़ रही है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जो कि अभी मैं यहाँ कहीं बाई किया था, मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड किया था। एक पैटर्न आप इसमें देख सकते हो, यन टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट होने पे सबको पता है क्या होता है यन पैटर्न पे। ये हो गया वीकली लेवल पे और ये हो गया डे लेवल पे। तो गाइस अपने रिसर्च एनालिसिस से बात करें, कोई भी आगे का रिस्क लें। इसकी अगली रेजिस्टेंस है 5680। इमीडिएट इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी था वो टूट चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्लान करना है तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं, जैसे कि ये हुआ आपका स्टॉप लॉस 4850, ये हुआ आपकी एंट्री पॉइंट, ये हुआ आपका फर्स्ट टारगेट। और इसका 1:2 भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6400 6200 तक के टारगेट रख सकते हो आप लोग, सेकंड टारगेट, ठीक है। गाइस वन ऑफ द नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा कोचिन शिपयार्ड की कंपनी रहेगी, ठीक है। तो इस कंपनी में एक चीज अगर आप देखोगे, इसके क्वार्टरली सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसका अप्रोक्सीमेटली नियर टू 285 CR का इसने प्रॉफिट जनरेट किया इस बार, ठीक है। और इसका अगर आप बोरोइंग्स भी देखोगे, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग तो सेम ही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव मान सकते हो rather than नेगेटिव की कंपनी ऑलमोस्ट सेम ही बिहेव कर रही है पिछले उस क्वार्टर्स में, ठीक है। अगर आप इसके सेल्स को देखोगे तो सेल्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया, जिसकी वजह से 850 CR 843 CR का प्रॉफिट हुआ इनको इस ईयर ओवरऑल, ठीक है। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर आप इसके पेयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करोगे तो मजगांव डॉक हो गया आपका। जो दूसरा हमारा स्टॉक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी रेंज में है, इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बनती है यहाँ पे दिख रही है। तो काफ़ी अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसमें। गाइज नेक्स्ट जो हमारी डिफेंस कंपनी है वो है मजगांव डॉक। इसमें आप एक देख सकते हो, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद बनता है। और इसका जो इसका टारगेट रहता है वो रहता है 1:2 का टारगेट रहता है इसमें, और 860 पॉइंट्स का है। तो गाइज पहला टारगेट मिल चुका है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी, तो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 4500 तक का इसका नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही मतलब एकदम परफेक्ट बुक पैटर्न बना हुआ है इसमें, राउंडिंग बॉटम जो कि टॉप पे बना हुआ है, दैट इज ओके। बट एकोमोडेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे या फिर जो भी एनुअल रिजल्ट्स हैं उसको अगर आप देखोगे, तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 44.2% है, ठीक है। और रिटर्न इक्विटी 35%, विच इज़ प्रीटी मच इम्प्रेसिव कंपेयर टू इट्स पीयर ग्रुप्स। अगर हम इसके पेस के साथ इसका प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो ये सबसे लोएस्ट है कंपेयर टू द ओवरऑल मीडियन पी। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 28 CR है, वेरिएशन, दैट इज़ वेरी गुड। एक और हमारे सेगमेंट में गार्डन है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड प्लेस्ड, कोई भी शेयर इसके प्लेस नहीं है, डिविडेंड पे आउट भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसके अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो इसके सेल्स जो है 3144 CR के हुए हैं। और इसका नेट टू नेट अप्रॉक्सीमेटली, बाप रे बाप, बम्पर तोड़ हुई है इसमें, ठीक है। तो गाइस इसी बीच में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ प्रोवाइड कीजिए, कैसा लगा आपको और आगे आपको किस चीज़ पे कंटेंट चाहिए। और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं बैक। इसके नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 800 CR के ऊपर हुए, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने किया। तो गाइज एक अलग ही फंडा चल रहा है आज के डेट में मार्केट में, जैसे कि आप जानते हो, जब भी कंपनियां आपका क्या बोलती हैं, क्वार्टरली जैसे प्रॉफिट होते रहते हैं, उसके बेसिस पे उनके ऊपर
क्वांट फंड्स होते हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वो क्वार्टरली फंड्स के बेसिस पे चलती रहती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे कि अभी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, तो अभी के लिए मजगांव डॉक में जो है अभी जस्ट इसके रिजल्ट्स आए थे, तो काफ़ी तगड़ी तेजी इसमें बनने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 तक की भी तेजी बन सकती है, 5000 to 6000, ठीक है। और इसका बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो इसकी जो बोरोइंग्स है वो तो जीरो जीरो चली रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म लीज एंड लाइबिलिटीज जो है 36 सी आ रहा है, जस्ट शॉर्ट टर्म लीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म कोई बोरोइंग नहीं है इनमें, और इनका कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। और इनकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़ी है इस बार फाइनल इंस्टीट्यूशंस की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि कंपनी इतना दम तोड़ परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मजगांव डॉक को भी आप स्टडी कर सकते हो, एच को भी स्टडी कर सकते हो, एलिकॉम को भी स्टडी कर सकते हो, और कोचिन शिपयार्ड को भी स्टडी कर सकते हो। गाइस, जो नेक्स्ट हमारा कंपनी स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा भारत डायनेमिक्स, क्योंकि भैया इस बार जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान वॉर में, उसमें तो सभी ने देखा कि बीडीएल जो कि हमारे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस रॉकेट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बीडीएल हमारा company manufacturing supplier good missile, water weapon, airborne products, air defense system, life cycle support for all equipment, as well as refurbished and life extension service for vintage missile already इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाती है। इसके एक्सपोर्ट जो है 7% है, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 81% इसके कस्टमर सेगमेंट है, और अदर जो है वो 12 सेगमेंट, ठीक है। तो इसके ऑर्डर बुक में 20,000 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है पिछले नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए। गाइस, अगर ये ऑर्डर बुक को ये डिलीवर करती है ऑन टाइम, जो कि ये करेगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट देने वाली है, ठीक है। इसका आर ओ ई 15 के ऊपर है, जो कि काफ़ी प्रेफरेबल नंबर रहता है 15 के ऊपर, जब भी किसी कंपनी का आर रहता है। अगर हम इसके क्वार्टरली सेल्स के बारे में बात करें, 832 CR का इन्होंने सेल किया कंपेयर टू प्रीवियस दिसंबर, राइट। नेट प्रॉफिट इनकम 47 CR है, विच इज़ वेरी गुड कंपेयर टू द प्रीवियस दिसंबर। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें, विच इज़ 000 2.95, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगर आप इसमें इन्वेस्टर्स को देखेंगे, FII is 3.2% to 9.45% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें काफ़ी अच्छा है, और इसमें जस्ट अभी ये ब्रेकआउट हुआ है। तो गाइस, जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनमें चार्ट पैटर्न में भी दिख रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि फंडामेंटली कैसे लिंक है कंपनी आपस में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी एक अच्छा खासा, अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसमें कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट कंपनी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो गाइस, ये कंपनी कंपनी मतलब मैं क्या बोलूँ, इसमें आप लोग स्टॉक्स ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, बट दैट इज ऑल अप टू यू, आप लोग इसको कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा आप लोग को गाइड कर देना चाहता हूँ, जो ये पैटर्न बना हुआ है ये हाई मोमेंटम स्टॉक है कंपेयर टू इट्स प्राइस, तो आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये अभी भी अपने पीयर ग्रुप में सबसे नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब लीस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अपने पीयर ग्रुप में, ठीक है। और इसके क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन 52% है, ग्रोथ हुई है। शेयर्स कोई प्लेज नहीं है। इस चीज में और बता देना चाहता हूँ, जो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स आप देख रहे हैं जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये कंपनी में मतलब मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं, बट फंडामेंटली अगर आप देखोगे प्लेस्ड की 47.97% शेयर्स, जो कि टेक्निकली क्या डिजास्ट्रस है, ऐसा मतलब जनरली होना नहीं चाहिए किसी कंपनी में, ठीक है। और जब हम अपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे, इसमें बम्पर तोड़ सेल हुआ है इस बार, 5,771 CR का सेल हुआ है, और इसके प्रॉफिट जो है 1,300 CR का है, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगर आप देखोगे, 1 साल के बाद, ठीक है। और इसके रिजर्व्स भी अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स भी इसकी काफ़ी कम हुई है,
000 लीज एंड लायबिलिटी 61 CR। ठीक है। इन्वेस्टर्स भी इसमें बढ़े हैं, DIIs FIIs सबकी इसमें होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है। तो गाइज बहुत ही अच्छी कंपनी है, जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर आप चार्ट पैटर्न के बेसिस पे बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ फिबोनाची डाल के, जो कि मेरा प्रेफर्ड वो है, तो इसका फर्स्ट है 400 और नेक्स्ट आएगा इसका 480। एक बार मैं इसको वीकली भी पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। डिफेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। इसने जैसे कि बॉर्डर पे भी अपना काम किया है और यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद ये अगर आप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल देखेंगे कंपेयर टू BHEL, अगर आप समझ चुके होंगे मैं क्या थीम था मेरा, मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में अगर आप देखोगे इसकी बैलेंस शीट को, जो कि मार्च 25 में निकला है, इसकी जो बोरोइंग है ना वो बढ़ी है। ठीक है, पिछले 2 साल में। और साथ ही साथ में इस कंपनी ने जो ओवरऑल बिजनेस किया है वो भी लॉस है। नेट प्रॉफिट इसका 507 504 है। तो इस बार ये कंपनी थोड़ी सी मोमेंटम करने वाली है कंपेयर टू प्रीवियसली, जब ये कंपनी गिर गई थी। अगर मैं आप लोगों को क्वांट लॉजिक से समझाऊं, यहाँ से कंपनी गिरी थी, अभी ये कंपनी में थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है। तो आप लोग स्टडी करने के लिए ले सकते हो इसको कैसे करना है। ठीक है। और एक हमारा गार्डन रिच शिप बिल्डिंग कंपनी, ये तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल की कंपनी है। ROC 37.3%, ROE 28.1%, रिटर्न ऑन एसेट 5.12%, रिटर्न। ठीक है। तो पीयर ग्रुप के साथ अगर आप देखोगे गार्डन रिच शिप बिल्डिंग का 53.9 है, विच इज एग्जैक्टली इट्स द मीडियन पी, जो कि हमने मजगांव को भी बात किया था। और इसका तो ये दो कंपनी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू इट्स मेरेडियन मीडियन का 5 कंपनी PE। ठीक है। और इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, कोई प्लेज नहीं है, डिविडेंड अमाउंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है। अगर आप इसके क्वार्टरली देखोगे 1600 हाईएस्ट सेल्स एवर इन लास्ट 5 ईयर्स या 3 ईयर्स कह सकते हो, और हाईएस्ट प्रॉफिट एवर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ गार्डन रिच शिप बिल्डिंग के लिए। और इसमें काफ़ी अच्छा मतलब बाइंग पॉइंट अभी ये खड़ा है। ठीक है। तो इसकी अभी वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, मतलब आप देख सकते हो एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे इसने दिया है। तो गाइज यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे इसकी बोरोइंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, बस लीज लाइबिलिटीज इसके जो है ज़्यादा है। तो इट्स नॉट दैट इम्पैक्टफुल, बट very good company compared to whatever it is doing right now, 3.85 1.9%। okay, so guys यही सब कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लास्ट में मैं एक चीज़ अपने दिखा देना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक पोजीशन रन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये है मेरा बिटकॉइन का। तो मैंने भी जैसे यहाँ पे लिया हुआ था, तो ये मेरा बिटकॉइन का $45 का प्रॉफिट चल रहा है, जिसको मैं क्लोज करूँगा। ये सेल किया मैंने। तो अगर आप लोग को इस वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।